बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का लग्जरी फ्रेशली कंप्लीटेड हाउस फॉर सेल इन बैरिया रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्राइम है। सेकंड स्पेशलिटी इस घर की ये है जो कि बहुत कम घरों में होती है। आप कह सकते हैं 2 कैटेगरीज आती है। फ्रंट से तो पार्क फेसिंग है यानी कि फॉरएवर ओपन है, और बैक साइड से बुलेवार्ड कैटेगरी है यानी कि बैक से भी फॉरएवर ओपन है। तो कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट डिटैच्ड हाउस हमें मिलता है। सेकंड टू कॉर्नर इसकी लोकेशन है, लोकेशन भी काफ़ी प्राइम है। मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। और एक और इस घर की खास बात कि ये साउथ फेसिंग घर बनता है। रियल टाइम एग्जांपल, सूरज की किरणें आपको इसकी फसाड के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही होंगी, जो कि वेल लिट किस्म का यानी कि एनर्जी एफिशिएंट भी घर होगा। और मेजॉरिटी क्लाइंट इस तरह के घर मांगते हैं। अगर प्लॉट साइज की बात करूं तो 35/70 इसका प्लॉट साइज है, जो कि इक्वल टू 250 स्क्वायर यार्ड बनता है। 10.8 मरला यानी कि इन एक्चुअल बनते हैं। और इसके अगर टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके बता रहा हूं कि 4000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया है, बाकी सब लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। और एक और स्पेशलिटी इस घर की ये है कि इसमें 4 बेडरूम है। मेजॉरिटी हम लोग जितने घर देखते हैं या आपको मेरे चैनल के ऊपर नजर आते हैं वो 5 बेडरूम के घर होते हैं। तो ये 4 बेडरूम का घर है। बेडरूम साइजेस मुझे अंदर से काफी अच्छे लगे, तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूं तो यहाँ पर मुझे 3 से 4 कलर का नेचुरल स्टोन भी नजर आ रहा है और टाइल का भी काम नजर आ रहा है। विच मीन्स बताने का मकसद ये कि स्टोन कट वर्क डिजाइन वो है, वो भी नेचुरल स्टोन है। यहाँ पर ट्रेवर्टीन इन्होंने बेवल में दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल दी हुई है, यानी कि एलिवेशन जो है वो मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन है। दूसरी इसकी बात ये है कि 10 मरला के लिहाज से एलिवेशन काफी ह्यूमंगस किस्म की है। इस तरह लग रहा है जैसे कनाल की एलिवेशन इन्होंने 10 मरला के अंदर कॉपी कर दी है। एक और स्पेशलिटी है कि टिंटेड मुझे विंडोज नजर आ रहे हैं, और वो मुझे यूपीवीसी के सिंगल ग्लेज यहीं से देखने में पता चल रहा है। तो यानी कि साउंड प्रूफ, हीट प्रूफ विंडोज है, और काफी ह्यूज किस्म के विंडो पैनल और वाइट बॉर्डर के साथ दिए हुए, जो कि फसाड के साथ मैच कर रहे हैं। घर का नंबर है 1A। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। पैन अराउंड करके लोकेशन का भी आइडिया दे देता हूँ इस जगह से कि स्ट्रीट तकरीबन 50 फीट की है, वाइड स्ट्रीट है। और ये मैं आपको बता रहा था कि सेकंड टू कॉर्नर ही यहाँ पर जगह मिलती है। बाहर अगर रैंप की बात करूं तो यहाँ पर 3 गाड़ियां इजीली आप पार्क कर सकते हैं। लॉन पैच भी कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है, इस साइड के ऊपर भी गाड़ी हमारी आ सकती है। और पिलर्स के ऊपर भी इन्होंने स्टोन कट वर्क डिज़ाइन ही दिया हुआ है। गेट काफ़ी बड़े स्टाइल के अंदर है, और मैट फिनिश के अंदर इन्होंने गेट दिया हुआ है, और काफ़ी ऊंची ऊंची सी दीवारें यहाँ पर भी दी हुई है। यहाँ पर भी मुझे लूवर डिज़ाइन मिल रहा है, और इधर भी इवन इन्होंने ट्रेवर्टीन दे दिया है। कारपोर्च के अंदर मुझे नेचुरल मार्बल का तकरीबन 9x9 की इन्होंने ये टाइल दी हुई है। ये सामने हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस है। और मैं आपको ट्रेवर्टीन को करीब से दिखाऊं तो ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने बेवल के अंदर दिया हुआ है। विंडो पैनल यूपीवीसी के हैं, और ये सिंगल ग्लेज है, टिंटेड विंडो पैनल दिए हुए। और उस साइड के ऊपर मुझे ऑटोमेटिक मोटर का स्विच मिल जाता है, जो कि वो भी कंसील्ड अंदर करके इन्होंने दे दिया है। ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट अच्छे है। यहाँ पर भी नेचुरल स्टोन के साथ इन्होंने ट्रेवर्टीन को मिक्स एंड मैच दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। 3 गाड़ियां या एक बड़ी और एक छोटी गाड़ी आप इजीली अंदर पार्क कर सकते हैं। सामने वॉल के ऊपर भी मुझे टोटल स्टोन कट वर्क डिजाइन और ट्रेवर्टीन के साथ मिल जाता है। और कारपोर्च की अगर एलिवेशन की बात करूं तो कंसील्ड लाइटिंग यहाँ पर हमें मिल जाती है, जो कि वुडन टेक्सचर टाइल के साथ, और अंदर इन्होंने थोड़ा सा ये रॉक वॉल ग्राफिक का काम किया हुआ है। यही कंसील्ड लाइटिंग वहां पर भी हमें मिलती है, लेकिन अभी सूरज की रोशनी तेज है तो वो आपको नजर नहीं आएगी। फिर आती है हमारे पास इसकी साइड गली। 2 टोन के अंदर यहाँ पर काम चल रहा है। रॉकवॉल ग्राफिक का काम अच्छा हुआ है। प्लांटर का एरिया यहाँ पर मिल जाता है। और देखें काफी ह्यूज हमें विंडो पैनल्स जो हैं यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी घर अंदर से बड़ा जबरदस्त किस्म का वेलेट होने वाला है। ये इसकी बैक साइड का एरिया, यहाँ पर मुझे लॉन्ड्री एरिया नजर आ रहा है। और ये इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी आ जाती है बैक साइड वॉल, जो कि काफी ह्यूज है। मैंने आपको बताया बैक साइड के ऊपर यहाँ पर तकरीबन 2 मरले का लॉन पैच है, लेकिन इसके साथ अटैच नहीं है। शायद इन फ्यूचर ऊपर से सीढ़ी लगा के अटैच कर सके। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस किचन की मिल जाती है, वो मेरे ख्याल से रूम का डोर होगा। और ये इस साइड पे इसका वॉशरूम, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है, और मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइजेज हैं। और यहाँ से आपको इसकी बैक एलिवेशन दिखाऊं तो यहाँ पर बड़ा अच्छा जो फ्रंट पे हमें सीएनसी कटिंग का डिजाइन मिल रहा था, वही हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। घर के अंदर जाने से पहले व्यूअर्स एक और चीज डिफाइन कर दूं कि एलिवेशन पे और बैक साइड के ऊपर लूवर स्टाइल काफी डोमिनेंट है, जो इन्होंने रेलिंग का दिया हुआ है। एक और खास चीज ये कि जिस तरह कनाल के घरों के अंदर वो पुराने क्लासिकल स्टाइल के अंदर जो लैंप्स होते हैं, सेम उसी तरह से इन्होंने रॉट आयरन के रैंप दिए हुए हैं। और मेन एंट्रेंस डोर काफी ह्यूज है। और अच्छी चीज ये है कि उसको को भी यहाँ से इन्होंने कवर अप किया हुआ है, यानी कि बारिश से बचाया हुआ है। और है ये सॉलिड वुड का डोर।
और दूसरी बात ये कि एंट्रेंस स्टेप इन्होंने काफ़ी बड़े दिए हुए हैं, बच्चों बुजुर्गों के लिए काफ़ी इजी मेन एंट्रेंस है। लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे प्लांटर का एरिया मिल जाता है और ब्लेंडेड इन्होंने यहाँ पर डोर दिए हुए हैं। और ये वुड की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐश वुड इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। डोर की हाइट अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है कोई 11.5 या 12 फुट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ है और अंदर वेस्टर्न स्टाइल के अंदर इन्होंने रॉट आयरन की वो ग्रिल्स दी हुई हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त और टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। तकरीबन 11.5 फुट की हाइट के ऊपर सीलिंग दी हुई है और यहाँ पर फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर टाइल दी हुई है। लॉबी का एरिया जो है डिफरेंशिएट किया हुआ है बाकी सारे एरियाज के साथ। और यहाँ पर इन्होंने नीच डिजाइन बड़ा प्यारा दे दिया है। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयर केस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर और लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे पाउडर रूम मिल जाता है जो कि 1 स्टेप डाउन करके दिया हुआ है। स्टेयर केस के भी नीचे इन्होंने एक स्टोरेज की जगह दे दी है। अगर यहाँ पर पाउडर रूम की बात करूँ तो वॉल टू वॉल मुझे टाइल नजर आ रही है, पोटा की फिटिंग्स फिक्सचर्स मुझे नजर आ रहे हैं। सिंगल कट के अंदर ग्रेनाइट की वैनिटी है और इस साइड के ऊपर भी पोटा इन्होंने दिया हुआ है और वो उस साइड के ऊपर नीच डिजाइन दे दिया है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर ग्लास वुडन डोर है और अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर दिए हुए। साइड पे भी जो स्क्रेटिंग है वो इन्होंने वुड की ही यूज की हुई है। अच्छी चीज ये है कि ग्लास वुडन डोर दे दिए तो बाहर से कौन गुजर रहा है आ रहा जा रहा है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। और ये आ गया इसका ड्राइंग रूम। जबरदस्त सामने बाहर जिस तरह का स्टोन कट वर्क डिजाइन मिल रहा था उसी तरह का मिक्सर मैच यहाँ पर मिल रहा है। एसी की डक्टिंग को उन्होंने बड़ा अच्छा छुपाया हुआ है, यानी कि हुई भी होगी तो उस जगह पे खुले उन्होंने वहां पर दी हुई है। सीलिंग का डिजाइन सिंपल मिनिमलिज्म के साथ इन्होंने स्ट्रेट लाइन में काम किया हुआ है और रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने बड़े साइज की एलईडी लाइट्स यहाँ पर यूज की हुई है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और ये सामने विंडो पैनल जो कि विड्थ में काफी ज्यादा, हाइट में इतना नहीं है लेकिन विड्थ में काफी बड़ा है। और मैं आपको बता चुका हूँ यूपीवीसी के सिंगल ग्लेज्ड हीट साउंड प्रूफ इन्होंने विंडो पैनल्स दिए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। घर का नक्शा नॉर्मली 10 मरला लेआउट प्लान के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है। यहाँ पर मुझे इसके ऊपर मंगू पीर का चॉकलेट कलर के अंदर मार्बल नजर आ रहा है। यहीं मैं अपने ग्लासेस रख देता हूँ। वही स्टोन कट वर्क डिजाइन यहाँ पर दिया हुआ है और डिफरेंशिएट किया हुआ है। उस साइड के ऊपर इन्होंने डाइनिंग एरिया भी निकाल दिया जो कि 10 मरला के अंदर नॉर्मली नहीं होता। सीलिंग का डिजाइन इधर भी मिनिमलिज्म के ऊपर है, फैंसी लाइट्स इन्होंने दी हुई है और डाइनिंग एरिया के अंदर भी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है जो कि इन्होंने मार्बल टेक्सचर के अंदर दी हुई है और काफी बड़े साइज का डाइनिंग एरिया है। कनाल के घरों जितना मैं कह सकता हूँ डाइनिंग एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगेन हमें ग्लास वुडन डोर मिल जाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। इजीली सी थ्रू है और किसी को खाने की सुलह मारनी हो मैं अक्सर कहता हूँ कि वो कह सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने टीजे कंपनी के स्विचेस वो दिए हुए हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका लिविंग रूम, घर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला एरिया। जबरदस्त रिसेस लाइट के तो ऊपर बड़ी एलईडी लाइट यूज की हुई है। मिनिमलिज्म का यहाँ पर भी काम हुआ और बहुत बड़े साइज की इन्होंने विंडो यहाँ पर दी हुई है जिसकी वजह से रियल टाइम एग्जांपल के लाइट अंदर तक ड्रॉप हो रही है। मैं आपको बता चुका हूँ कि साउथ फेसिंग का घर है और ये इस साइड के ऊपर इसकी हमारे पास मीडिया वॉल आ जाती है जो कि काफी बड़े साइज की इन्होंने वुड के अंदर दी हुई है और फ्लोटिंग कंसोल दिया हुआ है। अच्छा जबरदस्त अंदर से भी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, यानी कि इंटर कनेक्टेड सा घर है। ये 2 बेडरूम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक बेडरूम मुझे उस साइड के ऊपर नजर आ रहा है और ये काफी ह्यूज वॉल दी हुई है और ये भी काफी बड़ी इन्होंने विंडो दे दी और यहीं से मुझे नजर आ रहा है कि स्टेयर्स पे अगर कोई ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो वो हमें इजिली पता चल सकता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। घर के डिजाइन एलिमेंट अगर लेआउट प्लान की मैं बात करूं तो वो टोटली बिल्कुल हटके है और हाई सीलिंग यहाँ पर मिल जाती है जिसकी वजह से घर जो है खुला खुला ज्यादा लग रहा है। तकरीबन 24 फीट की हाइट के ऊपर इन्होंने डबल हाई सीलिंग यहाँ पर यूज की हुई है। सामने मुझे नीच डिजाइन मिल जाता है और जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं नाइसली नीटली बड़े अच्छे इन्होंने यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं। इस साइड के ऊपर भी मुझे बड़ा मैट फिनिश के अंदर व्हाइट सा लूअर स्टाइल के अंदर डिजाइन मिल जाता है। अब हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त व्यूअर्स, ये तो कनाल के घर जितना बेडरूम है और सिंगल बेडरूम है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग का डिजाइन फिर मिनिमलिज्म के ऊपर है। रिसेस लाइट के तो ऊपर इन्होंने एलईडी लाइट बड़े साइज की यूज की हुई है। विंडो फिर काफी ज्यादा बड़ी है और वही यूपीवीसी के विंडो पैनल इन्होंने यूज किए हुए हैं। सामने हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है और दूसरी खास चीज ये कि आप वार्डरोब चेक करें कि रूम के अंदर कितने बड़े साइज की इन्होंने वार्डरोब दी हुई है, यानी कि स्टोरेज का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। थ्रू एंड थ्रू यहां से लेके वहां तक इन्होंने वार्डरोब दी हुई है। और अगर शीट्स की क्वालिटी की बात करूं
तो ये इन्होंने अलनूर की सबसे अच्छी क्वालिटी यही होती है, वो शीट यूज की हुई है, स्लीक लॉन्ग हैंडल यूज किए हुए हैं, अंदर वाइट कलर की मेलामाइन शीट मुझे नजर आ रही है, और ऑलमोस्ट सारी कैबिनेट्स जो हैं वो एक ही तरह की हैं। और इस साइड के ऊपर ये हमारे पास इसके पावर स्विचेस मिल जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। रूम काफी बड़ा है, वो वाली जगह मैं एज अ स्टडी भी बना सकता हूँ। रूम के अंदर एक टी कॉफी के लिए सिटिंग एरिया भी बन सकता है, क्योंकि बैक साइड से घर ओपन है, तो ये भी एक इसकी बड़ी खास बात है। फिर आगे हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है। वॉशरूम के अंदर भी इन्होंने रॉयल का पंखा दे दिया है। इस साइड के ऊपर इन्होंने एक वो फ्लोटिंग कंसोल दे दिया है, जो कि ये भी वुड का है। ऐश वुड का काम काफी डोमिनेंट है। लूवर डिजाइन हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। ग्लास इनक्लोज शावर है, वॉल हंग कमोड है, पोटा की फॉसेट्स और फिक्सचर्स और फिटिंग्स हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने पोटा ही यूज की हुई है। सिंगल कट के अंदर यहाँ पर मुझे वैनिटी मिल जाती है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर नॉन स्लिपरी टाइल यूज की हुई है। कंसील्ड है टोटली फिटिंग। और यहाँ पर हमें इसकी एक विंडो मिल जाती है जो कि फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ इन्होंने यूज की हुई है। अब चलते हैं इसके किचन के अंदर, देखते हैं वो कैसा है। डोर्स काफी अच्छे हैं। फिर आ गया हमारे पास व्यूअर्स इसका किचन। अच्छी चीज ये है कि इन्होंने स्लाइडिंग डोर यहाँ पर ग्लास वुड के साथ यूज कर लिया, यानी कि जगह को बचा लिया है। और टोयो नासिक का वो स्टिकर लगा हुआ है, अभी भी इंटैक्ट है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्लास भी अच्छी क्वालिटी का है। स्लाइड करके देख लेते हैं। ये इसकी रियल टाइम एग्जांपल अच्छे चैनल के साथ इन्होंने ये यूज किया हुआ है। किचन के अंदर वुडन टेक्सचर की टाइल है, और थोड़ा सा हल्का सा स्टेप अप करके इन्होंने किचन दिया हुआ है। और किचन का साइज भी 10 मरला के लिहाज से काफी ज्यादा बड़ा है। 2 ओवन्स प्री इंस्टॉल, बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट ड्रॉर, यहाँ पर भी अलनूर की शीट्स है। ये भी वर्किंग काउंटर टॉप काफी बड़ा है। अंडर माउंट सिंक इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। फैसल की ये वाली मुझे फिटिंग नजर आ रही है बाय द वे, लेकिन फैसल भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। सामने भी स्टोरेज की हमें जगह मिल जाती है। एक और डिफरेंट चीज ये है कि बहुत ज्यादा बड़े साइज की इन्होंने यहाँ पर विंडो पैनल दे दिए। और इस साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका कटलरी या पेंट्री का एरिया। और यहाँ से मैं अगर आपको खड़ा होकर दिखाऊं तो देखें, किचन से खड़े होके मुझे बाहर के एंट्रेंस डोर तक नजर आ रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो वेल इंटर कनेक्टेड सा घर है। ये साइड के ऊपर इसका दूसरा वर्किंग काउंटर टॉप, जो कि बेवल कट के अंदर उन्होंने चाइनीज मार्बल दिया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर भी वही दिया हुआ है। और शीट्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफी अच्छी इन्होंने यूज की हुई है। जेस्चर वाला एग्जॉस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने ये हाइड्रोलिक सिस्टम वाली कैबिनेट्स दी हुई है, जो कि हैंडल लेस आजकल काफी ज्यादा चल रही हैं। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और इस साइड के ऊपर हमारे पास फ्रिज की प्रोविजन मिल जाती है। देखते हैं वहां से लेआउट प्लान कैसा है, और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज पैसों वाला घर पहुंच सके। एसओएस सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पास प्री इंस्टॉल है। और डी भी देखें, दरवाजे से हटा के इन्होंने साइड पे इंस्टॉल की हुई है, यानी कि उससे भी उसकी प्लेसमेंट अच्छी है। ये सामने जो आपको वाटर टैंक नजर आ रहा है, ये साइड पार्क की है। और दोबारा कहूंगा कि एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ। और इस साइड के ऊपर हमारे पास विंडो मिल जाती है, उसकी वजह से सीढ़ियों के ऊपर भी लाइट अच्छी ड्रॉप हो रही है। और ये जो ग्रिल इन्होंने यूज की हुई है, ये भी अच्छी ग्रिप्स यानी कि पायदार काम किया हुआ है। यहाँ पर भी नेचुरल ग्रेनाइट मार्बल इन्होंने यूज किया हुआ है। और ये वो विंडो जो मैं उस साइड से आपको दिखा रहा था कि सीढ़ियों से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपको इजीली पता चल सकता है। और यहाँ से आते हुए इवन टीवी लाउंज में कौन बैठा हुआ है घर वाले, तो वो भी आपको पता चल सकता है। अंदर जो टीवी लाउंज के अंदर लूवर सा स्टाइल मिल रहा था, वो मुझे सीढ़ियों में भी नजर आ रहा है। और यहाँ से इसकी स्पेशियस फील कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा है कनाल के, सॉरी 10 मरला के घरों के लिहाज से। तो क्योंकि लेआउट प्लान थोड़ा सा 4 बेडरूम का इन्होंने दिया हुआ है, ये जगह भी एज ए सिटिंग एरिया दे सकते हैं। इस जगह के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर टाइल दे दी है। और ये आ गया अब हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभान अल्लाह बुकरा तफसीला। ये व्यूअर्स सामने वो पार्क का एरिया, सामने रोड आप देख सकते हैं, फॉरएवर ओपन, फ्रंट से भी फॉरएवर ओपन, बैक से भी। यहाँ पर इन्होंने हैंगिंग पेंडेंट लाइट दी हुई है। विंडो काफी बड़ी है। वो टेरेस का एरिया, ये जो एरिया मैं आपको कह रहा था, बच्चों की चीजें वगैरह या स्टडी के लिए अकोमोडेट कर सकते हैं। और ये वो कॉरिडोर्स जो रूम को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छी चीज एक और कि अंदर से स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो वो भी जा सकते हैं। इस साइड के ऊपर भी इन्होंने शेल्फ दे दी है, जो कि नीश के साथ इन्होंने सीओबी लाइट ड्रॉप कर दी है। और ये वाली जगह जो है, ये गाइडेड टाइप इन्होंने दे दी है कि बड़े साइज की इन्होंने एलईडी लाइट्स दे दी हैं कि रूम्स को कनेक्ट कर रही है। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम। जबरदस्त व्यूअर्स, बेडरूम साइज काफी ज्यादा बड़ा है। इसकी लाइटें मैं ऑन कर लेता हूँ।
और साइड पे नीश काफ़ी बड़ी दी हुई है और इस साइड के ऊपर टाइल्स भी काफ़ी बड़ी दी हुई है और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और रियल टाइम एग्जांपल के अंदर भी सूरज की किरणें जो हैं वो ड्रॉप हो रही हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सीलिंग का डिज़ाइन फिर मिनिमलिज्म एलिमेंट्स के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है और ये उसका अटैच वॉशरूम वॉल टू वॉल मोज़ैक स्टाइल के अंदर टाइल है। पोर्टा की फिक्सचर्स फिटिंग ग्लास एंड क्लोज शावर ऊपर से आई थिंक ये डिजाइन एलिमेंट थोड़ा सा चेंज है और नॉन स्लिपरी इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है और वॉशरूम के अंदर ही हमें अलनूर की पूरी कैबिनेट्स जो है वो ऊपर सीलिंग हाइट तक यहाँ पर मिल जाती है। और अगर हार्डवेयर हैंडल की बात करूं तो ये भी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यूज किए हुए हैं। अब चलते हैं रिमेनिंग के बेडरूम देखते हैं और लाइट हर जगह से बहुत अच्छी घर में आ रही है। शैंडलियर बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ पर भी ड्रॉप किया हुआ है और विंडो देखें कितनी बड़ी इन्होंने यहाँ पर दे दी है। ये आ गया हमारे पास अब इसका थर्ड बेडरूम। जबरदस्त व्यूअर्स, इस बेडरूम की तो सीलिंग हाइट कम से कम को 15 फुट मुझे लग रही है। बहुत हाई सीलिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से आगे थोड़ा सा स्प्लिट डिजाइन एलिमेंट ज्यादा है और यहाँ पर बैक साइड पे सिंपल मिनिमलिज्म के साथ सिंपल सिंपल से लूवर दे दिए। एसी की डक्टिंग की जगह इन्होंने छोड़ दी है। मैट फिनिश के अंदर पेंट सारा किया हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और इस रूम तक आप देखें उस खिड़की की वजह से धूप यहाँ पर भी आ रही है। पंखा बहुत ऊपर करके लगाया हुआ और 4 बड़ी बड़ी इन्होंने एलईडी लाइट्स दे दी है और यहाँ पर भी विंडो दे दी है। नेचुरल लाइट यहाँ से भी ड्रॉप हो रही है और इस साइड पे भी बड़ी विंडो दे दी है, उधर से भी नेचुरल लाइट आ रही है। और दूसरी खास बात ये कि नीचे वाले इसी के नीचे जो रूम था उसकी तरह बहुत बड़े साइज की इन्होंने वार्डरोब यहाँ पर दे दी है। अब मैं ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ क्लियरली कि यहाँ पर स्टोरेज का इस घर में कोई इशू नहीं है। और ये इसका अटैच वॉशरूम सेपरेट किया हुआ है इसको सॉलिड उससे, यानी कि उस टाइप ग्लास नहीं है, सॉलिड वॉल दी हुई है और वैनिटी सिंगल कट के अंदर इन्होंने ग्रेनाइट की दी हुई है। पोर्टा फिक्सचर्स और मैट फिनिश के अंदर टाइल दी हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने मैट फिनिश दी हुई है और ये बैक साइड की क्योंकि फॉरएवर ओपन है तो इन्होंने ये विंडो दे दी है। इस साइड के ऊपर भी मुझे टोटली पोर्टा की फिटिंग्स जो है वो नजर आ रही हैं। अब चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम के अंदर और ये एलिमेंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इस घर के अंदर। जबरदस्त, आई थिंक इसकी लाइटें जलाना भूल गए। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। बेडरूम साइड बहुत अच्छी है। फैंसी लाइट्स इन्होंने दी हुई है। बैक साइड की विंडो और यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये बैक साइड का लॉन बड़ा खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है कि जो तकरीबन मेरे ख्याल से 3 मरला की तो जगह होगी ये वाली जो इन्होंने दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। एक और चीज आप नोटिस कीजिए कि पूरे घर के अंदर जो रूम साइजेस हैं वो ऑलमोस्ट कनाल के घरों वाले तो हमें 3 तो बेडरूम मास्टर साइज के ही मिल रहे हैं। वार्डरोब बहुत बड़ी इस साइड के ऊपर भी इन्होंने दे दी है और सीलिंग बहुत अच्छी है। सारे कमरों की सीलिंग डिजाइन डिफरेंट है। एक तो हाई सीलिंग भी यूज की हुई थी इन्होंने। ये उसका अटैच वॉशरूम ग्लास इनक्लोज्ड के साथ है। वॉल हंग कमोड है। नॉन स्लिपरी टाइल है। यहाँ पर भी अच्छी टाइल इन्होंने लगाई हुई है और ये बहुत बड़े साइज का इन्होंने यहाँ पर मिरर दे दिया है और ये वैनिटी भी काफी बड़ी दे दी है। वैसे अंडर माउंट क्या कह सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर ना डबल बी वैनिटी बन सकती थी लेकिन इन्होंने सिंगल दे दी है। एज अ मास्टर बेडरूम ये है तो है मास्टर ही, लेकिन उसका वॉशरूम भी उसी स्टाइल का हो जाता है। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 65 लाख रुपीस विच इज निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।